हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे KVS NVS टीयर 2 PGT हिस्ट्री डिस्क्रिप्टिव आंसर की पार्ट 5। इससे पहले हमारे जो है पार्ट 4 आ गए हैं, इसके 4 वीडियो आ गए हैं। आप वो जगह प्ले लिस्ट में ज़रूर देखिएगा और वहाँ से जो है आप जान सकते हैं किस प्रकार एक मॉडल आंसर बनाया जा सकता है। आपने क्या इसमें लिखा था और ज़रूर कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आप देख सकते हैं व्हाट डिस्टिंग्विश्ड रेनेसांस पेंटिंग विथ हुज फ्रॉम द पीरियड बिफोर इट, कि पुनर्जागरणकालीन चित्रकला अपने पूर्वकालीन चित्रकला से किस प्रकार भिन्न थी। तो हमने यहाँ जो क्वेश्चन है इस प्रकार मॉडल आंसर की लिखने की कोशिश की कि पुनर्जागरण कला ने मध्ययुगीन मिडिल एक्सेस शैली से एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया। मुख्य अंतर इस प्रकार है, यथार्थवाद और विस्तार, रियलाइज एंड डिटेल। मध्ययुगीन पेंटिंग अक्सर सपाट, फ्लैट और प्रतीकात्मक होती थी, जबकि पुनर्जागरण के कलाकारों ने वैज्ञानिक सटीकता के साथ मानव शरीर और प्रकृति को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने आकृतियों को सजीव लाइफ लाइक बनाने के लिए मानव शरीर रचना एनाटॉमी का अध्ययन किया। परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव, पुनर्जागरण के चित्रकारों ने रेखी परिप्रेक्ष्य लाइनर पर्सपेक्टिव विकसित किया, जो एक गणितीय प्रणाली थी जिसे एक सपाट सतह पर गहराई और त्रिआयामी 3D स्थान का भ्रम पैदा किया। मध्ययुगीन कला में इस गहराई का अभाव था और वे अक्सर 2D द्विआयामी दिखती थी। विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर, जहाँ मध्ययुगीन कला लगभग विशेष रूप से धार्मिक थी, वहीं पुनर्जागरण कला में धर्मनिरपेक्ष गैर धार्मिक विषय वस्तुओं के चित्र, पोर्ट्रेट और ग्रीक व रोमन पौराणिक कथाओं के दृश्य शामिल होने लगे। प्रकाश और छाया, लाइट एंड शेडो, आकृतियों को गोल और त्रिआयामी मात्रा वॉल्यूम देने के लिए क्योरोस्क्योरो, प्रकाश और अंधेरे के बीच मजबूत विरोधाभास और सफुमाटो, किनारों को नरम धुंधला करना, जैसे कि लियोनार्डो दा विंसी द्वारा इस्तेमाल किया गया, जैसी तकनीकें पेश की गई। माध्यम मीडियम क्या था, अंडे पर आधारित टेम्पेरा के उपयोग से ऑयल पेंट की ओर बदलाव आया, जिससे रंगों को अधिक समृद्ध, रिच और परतदार लेयरिंग बनाने की अनुमति मिली। तो इस प्रकार का जो है हमने ये कीवर्ड डालने की कोशिश की है और पुनर्जागरणकालीन कला और पूर्वकालीन कला में अंतर के रूप में। और अगला जो है इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट भी है, व्हाट रोल डिड कॉमर्शियल प्रॉस्पेरिटी ऑफ इटालियन सिटी स्टेट प्ले इन द मेकिंग ऑफ द रेनेसांस, इटली के नगर राष्ट्र की वाणिज्यिक समृद्धि ने पुनर्जागरण के निर्माण में क्या भूमिका निभाई। तो हमने इसका आंसर को इस प्रकार लिखा, इतालवी नगर राज्यों जैसे फ्लोरेंस, वेनिस और मिलान द्वारा उत्पन्न धन पुनर्जागरण रेनेसां के लिए ईंधन था। इनके प्रभाव में इसके प्रभाव को संक्षेप में इस प्रकार समझाया जा सकता है, कला को संरक्षण, पोर्ट्रेट ऑफ आर्ट्स, पोर्ट्रेट ऑफ तो कह सकते हैं आर्ट्स को। फ्लोरेंस के मेडिसी जैसे धनी व्यापारी परिवार ने कलाकारों, वास्तुकारों और विद्वानों को प्रायोजित करने के लिए अपने धन का उपयोग किया। इसे वित्तीय मदद के बिना माइकल एंजेलो या विंसी के प्रसिद्ध कृतियाँ शायद कभी नहीं बन पाती। मध्यम वर्ग का उदय, राइज ऑफ द मिडिल क्लास, बड़े व्यापार को व्यापारियों और बैंकरों का एक धनी मध्यम वर्ग तैयार किया। इन लोगों ने शिक्षा और मानवीय की ह्यूमैनिटीज़ को महत्व दिया, जिससे ध्यान विशुद्ध धार्मिक जीवन से हटकर मानव उपलब्धि और सांसारिक सुंदरता की ओर आया गया। शहरीकरण और विचारों का आदान प्रदान, अर्बनाइजेशन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, इतालवी शहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र थे। लोगों और वस्तुओं के निरंतर प्रवास से सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, जहाँ बीजान्टाइन साम्राज्य और इस्लामिक दुनिया के विचार संरक्षित ग्रीक और रोमन ग्रंथों सहित इटली तक पहुँचे। बुनियादी ढांचे में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, समृद्धि ने शहरों को शानदार कैथेड्रल, सार्वजनिक इमारतों और प्लाजा चौराहों में निवेश करने की अनुमति दी। उन्होंने नई कलात्मक और स्थापत्य आंदोलनों के लिए कैनवास के रूप में काम किया। प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन, समृद्ध नगर राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा ने उन्हें सुंदरता और प्रतिष्ठा में एक दूसरे से आगे निकालने के लिए प्रेरित किया। इसे अभिनव कला और भव्य वास्तुकला की मांग और तेज आई। तो इस प्रकार जो हम दोनों आंसरों को लिखने की कोशिश की है। आपने भी अगर ये पेपर अटेंड किया हो तो बताइए आपने कौन से कीवर्ड यूज़ किए थे, इस प्रकार के क्वेश्चन के कीवर्ड आपके आंसर में थे या नहीं। हम इसी प्रकार नेक्स्ट इसका जो पार्ट लेके आते रहेंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।